बाहर 500 वकला खड़े हैं, देखते हैं कैसे हमारे खिलाफ फैसला आएगा। 63 नजरसानी केस में तहरीक इंसाफ के वकील की लार्जर बेंच को धमकी। चीफ जस्टिस का इजहार भरमी। मुस्तफैन काजमी को अदालत से बाहर निकालने का हुक्म। रिमार्क्स दिए, आप आएँ और हमें बेइज्जत करें, यह हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या मुल्की इदारों को इस तरह धमका कर चलाना चाहते हैं? जजेस से बदतमीजी आम हो गई है, कमरा अदालत से बाहर जाकर यूट्यूब पर शुरू हो जाएंगे। साकिब निसार ने कितने अरकान पार्लियामेंट को जेल भेजा? मेरा गुनाह ये ठहरा कि बर्दाश्त कर जाता हूँ। वालदा ने कहा था जो कहता है वही होता है। आपकी पार्टी की दरख्वास्त पर इलेक्शन कराए, उस वक्त गालियाँ क्यों ना दी? बैरिस्टर अली जफर बोले, जो कुछ अदालत में हुआ उसका जिम्मेदार नहीं, मामले पर आपके साथ हूँ। पाकिस्तान बार काउंसिल का वकील को नोटिस देने का ऐलान। फुल कोर्ट बुलाने से मुझे कोई मसला नहीं, मगर लोगों को मर्जी के बेंच की आदत है। क्या माजी में सीनियरिटी पर बेंच बनते रहे? अब वो जमाने चले गए, शफाफियत आ चुकी। मुल्क में आमरीयत है और ना ही इदारों में होगी। जो करते हैं बता देते हैं, साबिक दौर वापस नहीं आने देंगे। क्या हमारे पास इख्तियार है कि जबरदस्ती किसी को पकड़कर बेंच में लाएं? यहाँ तो फैसलों को रजिस्ट्रार से खत्म करवाया जाता रहा है। 63 नजरसानी केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। बेंच की तश्कील पर पीटीआई का एतराज मुस्तरद। बानी पीटीआई से मुलाकात की इस्तदा मंजूर। फौरी इंतजाम करने का हुक्म। रिमार्क्स दिए, आप प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस खत्म करने का बिल पार्लियामेंट में ला सकते हैं। मेरे कॉलीग ने जो लिखा वो आईनो कानून के मुताबिक नहीं। अगर कल मैं मीटिंग में बैठना छोड़ दूं तो क्या सुप्रीम कोर्ट बंद हो जाएगी? हम पाकिस्तान बनाने वालों में से हैं, तोड़ने वालों में से नहीं। अदालत में मुतनाज़ा फैसला होने जा रहा है, किसी सूरत ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। लतीफ़ खोसा का ऐलान। बैरिस्टर गौहर बोले, आइन में तरमीम हुकूमत का स्वाबदीद मगर गैर आइनी तरीक़ाकार इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। हुकूमत चाहती है अलग अदालत बनाकर सुप्रीम कोर्ट को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तब्दील कर दिया जाए। ईरान का इसराइल पर बड़ा हमला, 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल बरसाए। तल अबीब धमाकों से गूंज उठा। इसराइल भर में सायरन बजते रहे, शहरी बंकरों में छुप गए। तेहरान का इसराइल की 3 एयर बेसिस और दीगर तंसीबात को निशाना बनाने का दावा। इसराइल की मदद करने वाले ममालिक के मफादात को भी निशाना बनाने का ऐलान। हमला दिफा का हक और इस्माइल हनिया और हसन नसरुल्लाह की शहादत का बदला करार दे दिया। ईरानी सदर बोले, इसराइल हमसे ना उलझे, जंग नहीं चाहते मगर किसी भी खतरे का मुंह तोड़ जवाब देंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का अगला हमला मजीद तकलीफदेह होने का इंतबाह। इसराइल का ईरानी हमला नाकाम बनाने का दावा। कहा 180 में से बेशतर मिसाइल फजा में ही मार गिराए। एक रेस्टोरेंट और एक स्कूल को नुकसान पहुंचा। ईरान का हमला, मशरिक़ वस्ता में जंग के साए गहरे। इसराइल की जानिब से जल्द जवाबी कार्रवाई का इम्कान। स्ट्रेटेजिक मकामात और तेल की तंसीबात को निशाना बनाए जाने का खदशा। ईरान ने गलती की, संगीन नताइज के लिए तैयार रहे, नेतन्याहू की धमकी। अमरीका भी इसराइल की पुश पर खड़ा हो गया, हमला बेअसर करार दिया। जवाबी कार्रवाई के लिए मुशावरत जारी। इसराइल की हिफाजत यकीनी बनाने का ऐलान। दुनिया भर से ईरानी हमले की मजम्मत का मुतालबा। अमरीकी सदर जो बाइडन को ईरानी हमले पर ब्रीफिंग। अमरीकी वज़ीर दिफा का इसराइली हम मनसब को फ़ोन। हमलों से मुताल्लिक़ मालूमात का तबादला। कशीदा सूरत हाल पर मशरिक़ वस्ता में फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। इसराइल, इराक और उर्दन ने फजाई हदूद बंद कर दी। PIA ने भी अपनी तमाम परवाजों को ईरानी फजाई हदूद इस्तेमाल करने से रोक दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का सूरत हाल पर इजहार तशवीश। जंग बंदी की कोशिश तेज करने पर जोर। कहा ईरान के हमले से कशीदगी में इजाफा होगा। बरतानिया, यूरोपीय यूनियन और फ्रांस की ईरानी हमले की मजम्मत। हमास का इसराइल पर ईरान के हमले का खैर मकदम। तमाम अरब ममालिक से इसराइल का मुकाबला करने के लिए मुत्तहिद होने की अपील। सेहूनी रियासत की जारहियत के खिलाफ जिद्दोजहद जारी रखने का आज़म। इसराइल पर हमलों के बाद लबनान, ईरान और गजा में जश्न। इराक में भी शहरी सड़कों पर निकल आए।
इसराइल की दहशतगर्दी ना रुकी, लबनान पर फजाई हमले जारी। 24 घंटों में 100 अफराद शहीद, 175 जख्मी, 10 लाख शहरी बेघर। इसराइल का सुरंगें तबाह करने का दावा, हिजबुल्लाह की तरदीद, वीडियोस पुरानी करार दे दी। कहा इसराइल ने दरअंदाजी की कोशिश की मगर पसपाई पर मजबूर कर दिया। गजा में भी इसराइल की दरिंदगी, नसीरात कैंप पर बमबारी से मजीद 25 फलस्तीनी शहीद। बलूचिस्तान के इलाके हरनाई में सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन, कालादम BLA के 6 दहशतगर्द हलाक। शाफू समलानी, सरमत खान, मोहम्मद गुलमरी, गुलाम कादिर मरी, उबैद बलोच और ताज मोहम्मद शामिल दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों पर बराह रास्त हमलों में मुलव्विस थे। मलेशियन वजीर आजम अनवर इब्राहिम 3 रोजा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। पाकिस्तानी क़यादत से 2 तरफ़ा ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल और तिजारत समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज, हुकूमत के खिलाफ नारे। PTI की पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी एहतजाज की कॉल। मियांवाली, फैसलाबाद, भावलपुर, साहिवाल, सरगोदा में सिक्योरिटी सख्त, दाखिली और खारजी रास्ते सील। मुख्तलिफ सड़कों पर नाके, शहरियों को परेशानी का सामना। अडयाला जेल तहरीक इंसाफ का मरकजी दफ्तर लगता है, वहां से हर रोज इंतशार की कॉल दी जाती है। क्या दीगर कैदियों को ये सहूलियात हासिल हैं? अकबर एस बाबर का सवाल। इंट्रा पार्टी इंतखाबात को फ्रॉड करार दे दिया। कहा बानी चेयरमैन भी PTI के खुद साख्ता चेयरमैन से नाला हैं, उनको हटाना चाहते हैं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में PTI की मजीद मोहलत की इस्तदा मंसूर, समाअत 22 अक्टूबर तक मुलतवी। अदालतों को धमकाने, हमले करने वाले आज आंखों के तारे बने हुए हैं। एक शख्स के लिए रिलीफ की फैक्ट्री खोल दी गई। पीपल्स पार्टी रहनुमा शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा निज़ाम ठीक करना चाहते हैं ताकि आइंदा अदालतें सियासत का शिकार न हो। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, साकिब निसार, उमर अता बंदयाल से कानून की धज्जियां उड़ाने का हिसाब लेना चाहिए। मरियम नवाज की जेर सदारत खुसूसी इजलास। हर यूनियन काउंसिल में 0 आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का टारगेट मुकर्रर। असातिज़ा की कारकर्दगी जांचने के लिए माहाना KPI प्लान तलब। सरकारी स्कूलों में थीम ऑफ मंथ मुतारिफ कराने का फैसला। IT लैब की अपग्रेडेशन का जामे प्लान भी मांग लिया। स्पोकन इंग्लिश के लिए निजी माहिरीन की खिदमात हासिल करने की मंजूरी भी दे दी। पाकिस्तान और रूस के दरमियान 2 तरफ़ा सरमायाकारी पर ब्रेक थ्रू। अहम शोबों में MOUs पर दस्तखत। तिजारत, सरमायाकारी, सयाहत और दीगर शोबों में मुश्तरका कारोबारी सरगर्मियाँ होंगी। वफाकी वजीर बराए सरमायाकारी बोर्ड, मवासलात और निजकारी अब्दुल अलीम खान ने मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत खुशाइन करार दे दिए। मईशत बेहतरी की जानिब गामजन, हुकूमती काविशों से महंगाई में कमी आई। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का तकरीब से खिताब। कहा बैंकिंग सेक्टर सरमायाकारों को सहूलत देगा, हुकूमत सिर्फ पॉलिसी फ्रेमवर्क देगी। गवर्नर स्टेट बैंक का शरह सूद में मजीद कमी का इशारा। कहा महंगाई में कमी के असरात मॉनेटरी पॉलिसी पर होते हैं, हुकूमत के पास रकम की कमी नहीं, बैंकों के कर्ज की अदायगी वक्त से पहले कर रहे हैं। माली मामलात में बेहतरी आई है, रुपए पर कोई दबाव नहीं। PCB ने बाबर आजम का इस्तीफा मंजूर कर लिया। नए कप्तान के लिए मोहम्मद रिजवान मजबूत उम्मीदवार। जराये के मुताबिक वर्ल्ड कप के बाद मुशावरती अमल में शामिल न करने पर बाबर आजम ने इस्तीफा दिया। हेड कोच गैरी क्रिस्टन T20 में नया कप्तान लाने और वनडे में बाबर को बरकरार रखने के ख्वाहिशमंद थे। वेलकम, खुशामदीद। इंग्लैंड टीम की टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान आमद, क़यादत बेन स्टोक्स कर रहे हैं। इंग्लिश खिलाड़ी 4 अक्टूबर से तैयारियों का आगाज करेंगे। कौमी टीम का प्रैक्टिस सेशन, बॉलिंग और बैटिंग की प्रैक्टिस। पहला टेस्ट मैच 7 अक्टूबर से मुल्तान में खेला जाएगा। कॉमेडी का बेताज बादशाह, बेसाख्ता जुमले, लाजवाब अदाकारी, यादगार स्टेज ड्रामे, कई दिहाइयों तक चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाले लेजेंड उमर शरीफ को मद्दाहों से बिछड़े 3 बरस बीत गए।